الله 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो कल हम लोगों ने जो है वो अपने लेसन नंबर 15 के पार्ट 3 को मुकम्मल किया था, जिसमें मैंने आपको जो है वो बताया था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के मुतल्लिक, और उसके अलावा जब मद आ जाए और शद भी हो तो उसमें हम जोड़ कैसे करेंगे, और उसके अलावा हम लोगों ने हरूफ मुक़त्तआत पढ़े थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम अपना न्यू लेसन शुरू करेंगे, जो कि है लेसन नंबर 16, और इसमें हम मोटी और बारीक रॉ के कवाइद पढ़ेंगे। ठीक है, कि मोटी रॉ क्या है और बारीक रॉ, यानी इन दोनों के क्या कवाइद कवाइद है। वैसे तो आपको मैंने बताया था जब हम लोग लेसन नंबर 3 कर रहे थे, जबर की तख्ती, उसमें मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें ये आपको बात मैंने बताई थी कि रॉ के ऊपर जबर आएगी और पेश आएगी तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी, रॉ के नीचे जेर आएगी तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। इसी तरह दो जबर की उसमें भी मैंने आपको मिसालें दी थी, बताया था। खड़ी जबर, जज्म, इन सब में मैं आपको चीजें बताती हुई आई हूँ, कानून बताती हुई आई हूँ रॉ से मुतालिक। लेकिन आज हमारे पास ये एक बिल्कुल ही अलग से एक हमारे पास लेसन है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें रॉ से मुतल्लिक है कि रॉ के बाद, ये रॉ से पहले ये साकिन रॉ हो, से पहले हरूफ मुस्तालिया, ये बात जो कुछ भी है, तो वो आज तो उस सूरत में हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे या बारीक, तो वो आज हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो देखिए, सबसे पहली बात, जिस रॉ पर जबर, पेश, दो जबर, दो पेश और साकिन रॉ से पहले जबर और पेश हो तो रॉ मोटी होगी। देखें, कोई भी रॉ जिस पर जबर हो, पेश हो, दो जबर हो, दो पेश हो, ठीक है, जबर पेश दो जबर और दो पेश, जिस रॉ के ऊपर जबर पेश दो जबर दो पेश हो और साकिन रॉ से पहले जबर और पेश हो तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। अब देखें, जैसे उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले जिस रॉ पर जबर हो, पेश हो, ठीक है, दो जबर हो, दो पेश हो, वो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। पहली बात यहां तक देखें, ये बन रही है कि जिस रॉ पर जबर हो, जिस रॉ पर पेश हो, जिस रॉ पर दो जबर हो, जिस रॉ पर दो पेश हो, वो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और साकिन रॉ से पहले जबर और पेश हो तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी, और रॉ साकिन हो उससे पहले जबर हो, और रॉ साकिन और उससे पहले पेश हो तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे रॉ साकिन है, इससे पहले जबर है, यहाँ पे रॉ साकिन है, इससे पहले पेश है। इन दोनों सूरतों में जो है वो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। तो पहला क्या हो गया, रॉ कैसे मोटी पड़ी जाएगी, जिस रॉ के ऊपर जबर हो, पेश हो, दो जबर हो, दो पेश हो, और साकिन रॉ से पहले जबर और पेश आ जाए, यानी साकिन रॉ से मुराद कि जिस रॉ के ऊपर जज्म होगी, वो जाहिर है आपको पता है कि वो रॉ या हर्फ साकिन बन जाता है, तो साकिन रॉ से पहले जबर और पेश आए तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। ठीक है, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, जैसे अब मैं इसको पढ़ के भी बता देती हूँ। रफअना, यखरुजु, ये सारी रॉ मोटी पड़ी जाएंगी। ठीक है, युसरन, यसीरुन, अथरना, उरकुल। ठीक है, उसके बाद है साकिन जेर वाली रॉ के बाद हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ आ जाएं तो भी रॉ मोटी पड़ी जाएगी। साकिन जेर वाली रॉ, साकिन जेर वाली रॉ, आप सोचेंगे रॉ साकिन और जेर क्या मतलब। देखिए, साकिन जेर वाली रॉ, रॉ साकिन हो उससे पहले जेर हो, ठीक है, यानी कि ये कुल मिला के देखा जाए इन दोनों को तो ये एक ही हमजा रॉ जेर एर, ये साकिन रॉ जेर, यानी कि साकिन जेर वाली रॉ है ना। ठीक है, रॉ साकिन है और साथ जेर है, तो साकिन जेर वाली रॉ के बाद, ये साकिन जेर वाली रॉ है, उसके बाद अगर मोटे हरूफ यानी हरूफ मुस्तालिया कोई आ जाए तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। ठीक है, तो इस सूरत में भी आप जो है वो रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे। साकिन जेर वाली रॉ के बाद अगर हरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हरूफ आ जाए तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी। व इरसादन लबिल मिरसादिन फी क़िरतासिन मिन कुल्ली फिरक़तिन। ठीक है, इस सूरत में भी रॉ को मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास आता है ऐसी रॉ जिससे पहले जेर आर्जी हो या जेर और रॉ अलहदा अलहदा कलमों में हो तो भी रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे। जैसे ऐसी रॉ जिससे पहले जेर आर्जी हो, ये रॉ है जिससे पहले जेर आर्जी है, ठीक है, और यह ऐसी रॉ जो और जेर जो है वो अलग अलग कलमों में हो। जैसे यहाँ पे आपके पास
دیکھا جائے تو یہ را یہ الگ کلمہ، یہ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہے وہ زیر ہے، تو ایسی را جس سے پہلے زیر عارضی ہو یا زیر اور را علیحدہ علیحدہ کلموں میں ہو تو را تب بھی موٹی پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تین آپ کے پاس ابھی تک ہم نے صورتیں پڑھی کہ را جو ہے اگر را کے اوپر زبر پیش، دو زبر دو پیش، اور یہاں پر دیکھیں اور ساکن را سے پہلے زبر اور پیش ہو تو را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ساکن زیر والی را کے بعد حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف آئیں تب بھی را موٹی پڑی جائے گی، اور ایسی را جس سے پہلے زیر عارضی ہو یا زیر اور را علیحدہ علیحدہ کلموں میں ہو تو بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ اس کے بعد ایسی را جس کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ نہ ہو، ایسی را جس کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ، اس میں تو آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ ایسی را ساکن زیر والی را کے بعد اگر حروف مستعلیہ آئے گا تو را موٹی پڑی جائے گی، لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایسی را ساکن نہ ہو، وہ را ساکن نہ ہو، ایسی را جس کے نیچے زیر ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ را ساکن تو نہیں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، یہاں بھی زیر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی را جس کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ نہ ہو، حروف موٹے حروف نہ آ رہے ہو، تب باریک پڑی جائے گی۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں را کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد جیم حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے نہیں ہے، اسی طرح یا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح با بھی نہیں ہے، اور اسی طرح عین بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس صورت میں جو ہے آپ کے پاس کیا ہوگا کہ را کو آپ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چار صورتیں آپ نے پڑھی، پھر بتا دیتی ہوں۔ جس را پر زبر پیش، دو زبر دو پیش اور ساکن را سے پہلے زبر و پیش آئے تو را موٹی پڑی جائے گی۔ پھر ساکن زیر والی را کے بعد اگر حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف آئیں گے تب بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ پھر ایسی را جس سے پہلے زیر عارضی ہو یا زیر اور را الگ الگ کلموں میں ہو تب بھی را موٹی پڑی جائے گی۔ اور باریک کی ایک صورت ہے کہ اگر ایسی را جس کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف آ رہے ہوں تو را کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، امید ہے کہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ کل جو ہم انشاءاللہ اللہ اور اللہم کے متعلق یعنی موٹے اور باریک لام کے قواعد پڑھیں گے، جیسے آج ہم نے را کے قواعد پڑھے ہیں، کل جو ہے انشاءاللہ وہ ہم موٹے اور باریک لام کے قواعد پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی